जनानियां दी तस्वीरां ला के बेशरम ते बेहया, जनानियां दी तस्वीरां लाने वाले बेशरम ते बेहया। बाबा जी अब किथे गई बेहयाई? अब खुद बेहया बन गए। हाँ, क्रीमा बेचते हैं। जेड़ी कौम क्रीम बेचण वास्ते अपनी हद्दियां दी तस्वीरां टंग देवे, उन्हां कोल पेप्सी बेचण वास्ते उन्हां कोल तुसीं तवक्को रखदे हो? जो कौम वोट लेने के लिए ऐसा करे उनसे दीन की तवक्को रखते हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल इस्लाम खैरल अदियान व मज़हब अहलिस सुन्नति वल जमाअति खैरल मज़ाहिबि फिल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल्लज़ी हुवा आखिरुज़ ज़मान वअला आलिहि वसहबिहिल्लज़ीना हुम कमलतुल ईमान वअला मन तबिअहुम बिइहसान वअला इमामिनल आज़म अबी हनीफतन नुअमान वअला गौसिनल आज़म खज़ाइनिल इरफान वअला मुजद्दिदिल अल्फिस्सानी हुज्जतिल्लाहि वल बुरहान वअला मुअजिज़तिर रसूल अल इमाम अहमद रज़ा खान वअला शैखी व मुर्शिदी ख्वाजा मुहम्मद शफी अल्लज़ी हुवा मुजद्दिदुल इस्लाम वअला तबीब वलियल हबीब ख्वाजा महबूब फरीद अल्लज़ी हुवा हकीमुल इस्लाम वअला सय्यदी व उस्तादी फज़ल अहमद अल्लज़ी हुवा मुफक्किरुल इस्लाम वलानतुल्लाहि अला शर्रिल बलाइकिय्यीन अल्लज़ीना महौ या रसूलल्लाह व बद्दलूहु बिल पाकिस्तान अल्लज़ीना महौ या रसूलल्लाह व बद्दलूहु बिल पाकिस्तान वलानतुल्लाहि अला शर्रिल मरातिबीन अर्राफिज़ीन अल्लज़ीना खलऊ शैखहुम व जलसू इंदल यहूदिश शैतान अल्लज़ीना खलऊ शैखहुम व जलसू इंदल यहूदिश शैतान वलानतुल्लाहि अला शर्रिल मुल्लद दज्जाली अल क़नातीरी अल खाने वाली अल्लज़ी हुवा नुतफ़तुम मिन नुतफ़िल हराम व अला कल्बिहिम व कुलैबिहिम अबिल जहल
वअला कल्बिहिम व कुलैबिहिम अबिल जहल अल्लज़ी हुवा लईमुम मिनल लिआम अम्मा बादु फ़अक़ूलु अनल आजिज़ुल फ़क़ीर मुहम्मद इरफ़ान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हूँ सरापा साज़े आहंगे शिकायत कुछ न पूछ हूँ सरापा साज़े आहंगे शिकायत कुछ न पूछ है यही अच्छा कि तू लोगों में ना छेड़े मुझे फलक को पड़ा कभी दिल जलूं से काम नहीं फलक को पड़ा कभी दिल जलूं से काम नहीं जला के खाक न कर दूं तो चिश्तियों में नाम नहीं फलक को पड़ा फलक को पड़ा कभी दिल जलूं से काम नहीं जला के खाक न कर दूं तो चिश्तियों में नाम नहीं। सदर जलसा हुजूर किबला सैयद अब्दुल रज़ाक शाह साहिब बानी महफिल बरादरम किबला हकीम नसीर साहिब बरादरम हज़रतुल अल्लाम मौलाना रिजवान साहिब सैयद ग़ुलाम दस्तगीर शाह साहिब और जुमला दोस्त अहबाब किराम उलमाए किराम आवाम अहले सुन्नत व जमाअत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, आज की इस महफिल के लिए जो बंदा नाचीज़ ने मौजू का इंतखाब किया है, शान सहाबा व अहले बैत में राफ़िज़ियों की गुस्ताखियाँ। मैंने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत शरीफ पढ़ने का शर्फ हासिल किया।
अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सादे लफ्जों में समझाऊं तो अल्लाह से डरो, दीन को शुगल मत बनाओ। अल्लाह से डरो, पहले ये कहो कि जन्नत का टिकट, बाद में कहो शुगल। अल्लाह से डरो, ऐसी किद्ब बयानियां ना करो, ऐसी किद्ब बयानियां करने वालों का साथ ना दो, बल्कि किन का साथ दो? सच्चों का साथ दो। तो अजीजा ने गिरामी, वो तो हरगिज सच्चा नहीं हो सकता जो पहले ये कहे कि जन्नत का टिकट, ये जन्नत है, ये सब कुछ है, और बाद में कहे मैंने तो शुगल किया था। कुरान फरमा रहा है सच्चों का साथ दो, और ऐसा कहने वाला सच्चा, बोलो, सच्चा नहीं होता, बल्कि दीन को शुगल बनाने वाला होता है। तो लिहाजा इनका साथ ना दो। अब मैं जरा जनाब के सामने आने वाले अबू जहल की हकीकत बयान कर दूं। अजीजा ने गिरामी, दो टैंक इस दुनिया में, एक गुजर गया, एक मौजूद है। एक टैंक सारी जिंदगी व्हील चेयर पर रहा, दूसरा टैंक सारी जिंदगी चारपाई पर रहा। उन टैंकों की एक नाजायज औलाद, जिसे टैंकी कहते हैं, उसको सूझी के किसी तरीके से शोहरत ली जाए, शोहरत ली जाए। उसको किसी ने कहा होगा कि यार तू तो बदनाम हो जाएगा, तो ज़बान हाल से उसने ये कह दिया, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। नाम कमाने की कोशिश में उसने देखा कि ये जो कुफ्र और बातिल का बाजार गर्म है, इसके खिलाफ बोलता कौन है। पहले मैं ये तो देखूं, बातिल और कुफ्र के खिलाफ बोलता कौन है, पहले मैं ये देख लूं। फिर क्योंकि ये सारा जमाना बातिल और कुफ्र का मुवाफिक है, तो फिर मुझे फायदा ये होगा कि मुझे मकबूलियत मिलेगी, मैं कबूल आम हो जाऊंगा। तो उसने देखा कि इस दौर में क़िबला सैयदी इमामुल गैरत मुद्दज़िल्लुहुल आली हर बातिल का रद्द भी करते हैं और हक की तर्जमानी भी करते हैं, खुसूसन सहाबा व अहले बैत किराम का दिफा भी करते हैं। तो उसने सोचा अब इनके खिलाफ बकवासबाजी शुरू की। इब्तिदा में वो बकवासबाजी करता रहा, सगे कूचा की आओ आओ जिसे कहते हैं अरबी में, समझकर हमारे अहबाब ने उसे मुंह ना लगाया, और वो शोहरत के पीछे हर मुमकिन से मुमकिन कोशिश करता रहा। जो जुमला आता था सहाबाए किराम पर तनकीद का बोलता रहा, अहले बैत किराम पर तनकीद का जुमला आता था बोलता रहा, हत्ता कि उस दज्जाल ने इत्तहां तक सूझ ली कि क्लिप काटना भी उसने शुरू कर दिया। क्लिप काटूंगा तो लोग, बात इस्लाम होगी, उसको काट कर कुफ्र बना दूंगा तो लोग मेरी तरफ तवज्जो करेंगे। जनाब वो उसका एहतिराफी बयान सुन लें, इसमें वो एहतिराफ करता है कि मैं क्लिप काटूंगा। वो सुने आप। कहते हैं जी ये हमारे क्लिप काटते हैं, मेरे बारे में वो कहते हैं ये हमारे क्लिप काटते हैं। भी तुसी तू जबान ना चलाओ तो ऐसी क्यों कटिए थोड़े। सुन लिया, वो ये कह रहा है अगर तुम ना बोलो तो हम क्यों काटें।
इसकी मिसाल को मैं लेकर जाता हूं अल्लाह के कलाम कुरान मजीद की तरफ। कुरान मजीद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। अगर कोई काफिर आज क्लिप काट ले कुरान मजीद की ये आयत ला तक़रबुस्सलाता पढ़कर लोगों को कहता रहे कि कुरान कहता है कि नमाज के करीब ना जाओ, उसको कोई कहे दज्जाल, तू तो ये आयत काट रहा है, तो वो अबू जाल साहब की तरह बोले तुम कुरान मजीद में आया क्यों है? ये बात चलेगी? नहीं चलेगी। तो इसी तरीके से अच्छा आगे कुरान मजीद फरमाता है, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा। नसरानियों का ये अकीदा है कि खुदा तीन है, तीनों में से एक खुदा है, नजरिया तस्लीस है उनका। तो अगर कोई ये कह दे इन्नल्लाह सालिसु सलासा कुरान में है, कुरान कहता है खुदा तीनों का है, के लिहाजा तीन खुदा मानो, ईसाई क्लिप कट ये आयत काट कर पेश करे और ईसाई के साथ अबू जाल साहब का टकरा हो जाए और ईसाई कहे ये तुम्हारे कुरान में मौजूद है, वो कहे जी भाई तुम क्लिप काट रहे हो, तो वो कह देगा कि तुम्हारे कुरान में आया क्यों है? तो दज्जाल अबू जाल इस किस्म की बातें अगर कुरान और हदीस के साथ करो जो तू करता रहा है और एतराफ कर चुका है, तो फिर कुरान कुरान नहीं रहेगा, कुरान में कुफ्र आ जाएगा। तो इसने इस तरह की बकवासात खुराफात करता गया शोहरत की खातिर, हत्ता के एक दिन मुझे इसका क्लिप मिला। 1 साल पहले की बात कर रहा हूं। पिछले साल भी मैं इन्हीं दोस्त अहबाब आसिफ साहब, बरादरम रिजवान साहब, कारी असगर साहब चिबला, इन्हीं के पास आया हुआ था, तो मुझे क्लिप मौसूल हुआ। तो उसी वक्त इसकी मैंने ऐसी खिदमत की थी कि हजरत को 1 माह तक तो सख्ता तारी रहा हजरत पर। हजरत बोल नहीं सकते थे, बाज औकात कांप कांप कर हाथ चलते थे, व्हाट्सएप पर कुछ ना कुछ लिख कर आ जाता था हजरत का, हजरत की जुबान बंद हो चुकी। वो इसलिए कि उन दिनों मुझे छुट्टियां थी, मैं सय्यद इमामुल गैरत क़िबला मुद्दज़िल्लुहुल आली के पास अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता रहा हूं, और जब रमजान शरीफ की छुट्टियां हुई तो मैं इधर आया हुआ था रमजान शरीफ में तरावीह पढ़ाने के लिए। तो मैंने छुट्टियों में मेरे पास वक्त था, हजरत की खूब खिदमत की, हजरत पर कुछ अरसा सख्ता तारी रहा। छुट्टियों के बाद फिर हम पढ़ने में मसरूफ हो गए अपने मदरसा शरीफ में। फिर वक्त मिलने के साथ साथ फिर भी इसकी लिटरेशन करता रहा। बिहम्दिल्लाह ताला दस्तार शरीफ के बाद अबू जाल के घर तक चले गए। घर की दस्तक, घर पर दरवाजे पर दस्तक दी कि हजरत बाहर निकलो, तीसरी जगह पर बैठते हैं, बात करते हैं, जो हवाले चाहिए हम लेकर आए हुए हैं। हजरत ने कहा मैं घर से नहीं निकल सकता। अबू जाल साहब क्यों नहीं निकल सकते? जी मैं नहीं आता। खैर शोहरत के पीछे उस मौलवी ने हर मुमकिन कोशिश की कि लोग मुझे जो बातिल जमाना है कबूल कर लें, मगर जो हक वाले थे उन्होंने तो उस दज्जाल को घास भी नहीं डाला। अब जो लंगड़े अकल के थे ना, जिनकी अकल लंगड़ी थी, उन्होंने समझ लिया ये पता नहीं अल्लामा फहामा उसामा ओबामा पजामा है, वो तो उतरने वाला है, अभी वो तो उतर जाएगा, अभी आप देख लेंगे। उन्होंने इसको कबूल किया, समझा के ये कोई चीज है। तो उन्होंने इसको इस इलाका में 31 कजियानी इलाका में बुलाकर सय्यदी इमामुल गैरत और मज़हब अहले सुन्नत व जमाअत खुसूसन सहाबा व अहले बैत किराम पर
भोंकने के लिए दावत दी। जब वो यहां पर आया, उसने अपने बयान में इब्तिदा ही में इल्मी जवाहिर पारे अबू जहली बिखेरने शुरू कर दिए। ऐसे लोगों से पूछा, लोगों ये बताओ नमाज पढ़ी जाती है? उन्होंने कहा हाँ नमाज हम पढ़ते हैं। फिर दो चार चीजें और बोल दी और फिर कहा ये कहते हैं कि हज पढ़ा जाता है, ये कहते हैं कि हज पढ़ा जाता है। सामीईन किराम, इसने अपनी चोटी एड़ी का जोर लगाकर अपने आप को फासिक़े मुल्इन साबित करके उर्दू का अपना बड़ा बनने की कोशिश की। हालांकि इसकी उर्दू इतनी ही नहीं है जितनी कांपे टांगने वाले की है। ये अबू जहल लोगों से पूछता रहा कि हज नहीं पढ़ा जाता, नमाज पढ़ी जाती है, हज नहीं पढ़ा जाता, नमाज पढ़ी जाती है। हकीकत यह है कि इसको इतना तमीज नहीं कि अरबी में लफ्ज जब इस्तेमाल होता है तो और तरह इस्तेमाल होता है, जब उर्दू में आता है तो लफ्ज और तरह इस्तेमाल होता है। लोगों से इसने पूछा नमाज पढ़ी जाती है? लोगों ने कहा जी पढ़ी जाती है। मैं कहता हूं नमाज नहीं पढ़ी जाती। कुरान कहता है अकीमुस्सलात युकीमूनस्सलात, नमाज तो कायम की जाती है। अगर उर्दू का तुझे पता नहीं कि अरबी का लफ्ज जब उर्दू में आता है वही चीज जब अदा करने के लिए उर्दू वाले बोलते हैं तो कुछ ना कुछ तब्दीली आ जाती है। अब हज पढ़ना भी कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। हज पढ़ने का लफ्ज अगर ऐसी वैसी तू जिस तरह जहालत शुमार करता है तो अबू जहल नमाज कुरान मजीद में नमाज पढ़ने का नहीं है, नमाज कायम करने का है। तो फिर असल में माजरा ये है, जब इसने ये कहा था और फिर इसने ना कहा कि हज के साथ किसी इमाम का कोई ताल्लुक नहीं होता, हज के साथ किसी इमाम का कोई ताल्लुक नहीं होता। ये आप सुन लें। तो इमाम भी कूफी है, अगर तुम हमें कूफी कहते हो किस मुंह से कहते हो? अच्छा, इसका मैं रगड़ा आगे लगाऊंगा। ये अबू जहल का हज, पीछे हज अदा किया। अगर किसी इमाम की इब्तिदा में हज नहीं अदा किया जाता, हज के मनासिक जो हैं उन दिनों में वहां जाके अदा किए जाते हैं, उसमें किसी इमाम का कोई ताल्लुक नहीं होता, किसी इमाम का कोई ताल्लुक नहीं होता, ये कह गया है। जब इसने ये कहा था तो सैयदी इमामुल गैरत क़िबला मुद्दज़िल्लुहुल आली के अदना से शागिर्द ने कुदूरी शरीफ से इबारात पढ़ पढ़ कर सुनाई थी कि मियाँ अबू जहल साहेब मुसलमानों का हज इमाम के साथ अदा होता है। वो आप सुन लें। नंबर 23, और बता अदा करने और पढ़ने के दरमियान निस्बत अरबा में से कौन सी निस्बत है? ये मैंने इसको जवाब उस वक्त दे दिया था कि हज के साथ इमाम का ताल्लुक होता है, इमाम होता है हज का। ये आप सुने। नंबर 24, बाकी रही बात के मजे की बात यह है, जब इसने यहां पर ना इस इलाका में जो जलसा था, खुदा की कुदरत ये और क्लिप लगाने लगा था, यही क्लिप चल गया था। इसकी शक्ल बिगड़ गई। जल्दी से आंख फेर कर देखा कि ये क्लिप जल्दी करो, बंद करो, तो उन्होंने बंद कर दिया था। खुदा के लिए अगर कुदरतन चल गया था तो चलने क्यों नहीं दिया? अब आप सुने, मैंने उसी वक्त ये इन्हीं दिनों में पिछले साल जवाब दिया था। इस दज्जाल को पता नहीं, फिर भी वो इतराज। किसी इमाम के साथ हज अदा किया जाता है तो हाँ, मुसलमान इमाम के साथ हज अदा करते हैं। सुनो, कुदूरी शरीफ की किताबुल हज में है। फैज़ा काना क़ब्ल यौम तरवियत बियौमिन ख़तबल इमाम खुतबतन युअल्लिमुन नास फ़ीहल ख़ुरूज इला मिना वस्सलात बिअरफ़ात
वल वुकूफ वल इफादा फइज़ा सल्लल फज्र यौम तरवियत बिमक्का खरज इला मिना फअक़ाम बिहा हत्ता युसल्ली अल फज्र यौम अरफा थुम्मा यतवज्जहु इला अरफात फयुक़ीमु बिहा फइज़ा ज़ालत अश-शम्स मिन यौम अरफा सल्लल इमामु बिन्नास ज़ुहरा वल असर यब्तदिउ फयख्तुबु खुतबतन युअल्लिमुन नास फ़ीहा अल-वुक़ूफ़ बिअरफा वल मुज़दलिफ़ा व रमियल जिमार वन नहर व तवाफ़ अज़-ज़ियारा व युसल्ली बिहिम अज़-ज़ुहर वल असर फ़ी वक़्ति अज़-ज़ुहरी बिआज़ान व इक़ामतैन और इसके एक वर्ग का बाद में है वयंबग़ी लिल इमामी अन यक़िफ़ बिअरफ़ा अला राहिलतिही व यदअू व युअल्लिमु अन्नास अल मनासिक व युस्तहब्बु अन यग़तसिल क़ब्ल अल वुक़ूफ़ व यज्तहिद फ़ी दुआ। जी, ये सुन्नी मुसलमानों का हज हो रहा है जिसमें इमाम हज के मनासिक सिखा रहा है और जोहर और आसर एक वक्त में अज़ान और 2 इकामतों के साथ पढ़ा रहा है। पता नहीं तुम्हारा हज कैसा होता है जिनका कोई इमाम नहीं होता। हाँ, याद आया, राफ़िज़ियों की तरह तुम भी यही कहोगे कि हमारा इमाम अभी गार में बैठा हुआ है। तो अर्ज है जनाब, ये राफ़िज़ियों का हज नहीं, ये सुन्नियों का हज है। जी, ये 1 साल पहले जवाब इसको दिया जा चुका। अगर किसी ने पढ़नी हो इबारत, मैंने उस वक्त ही कुदूरी शरीफ की पढ़ दी थी। अगर किसी ने पढ़नी हो तो ये सफ़ा नंबर 254 है, आकर पढ़ सकता है। फिर इसने इस जलसा में जो इस इलाका में हुआ, दूसरी के बयानी ये की, और मैं समझता हूं कि अल्लाह माफ करे, वो सैयदना अमीर मुआविया पाक की तौहीन है। ये बताओ मुसलमानों, तुम्हें सब जानते हैं ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब तुम्हारी औलाद 7 साल की हो तो उसको क्या करो, नमाज सिखाओ, और जब 10 साल की हो जाए तो मार कर सिखाओ। यार, ये नबी की हदीस है, इस पर सबसे पहले अमल सहाबी ने करना है या नहीं? सैयदना अमीर मुआविया आका नामदार सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं या नहीं है? जलीलुल कद्र सहाबी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब इस खबीस ने रसूलुल्लाह की हदीस की मुखालफत का इल्जाम सैयदना मुआविया पर लगाया, और वो सुने आप, कहता है को नमाज आती भी थी। दिखाओ मैं किसी किताब से कि आपके अमीरुल मोमिनीन को नमाज आती भी थी। यार, ये अगर ये गुस्ताखी नहीं है ना सैयदना अमीर मुआविया पाक की, मैं सोचता हूं और सोच रहा था कि यार यहां पर ज़मीर नहीं रहा। सब के सब आप मुसलमान हो, अपने पीर के मुरीद के लिए तो ये कहा जाता है, नजर जिनाते मुर्शिद पावे कमले खून सियाने। वो अपने पीर के मुरीद के लिए ये कहा जाता है, वो सैयदुल अंबिया के मुरीद के लिए इतना कहा जा रहा है कि उन्हें अकल नहीं है बेटे को नमाज सिखानी है। तो ये कह जाता वो नमाज नहीं पढ़ता था, वो बेनमाजी था, सिर्फ यजीद पर इल्जाम लगा जाता, ठीक था, हम मान लेते यार कि तुम्हारा मौकिफ यही है, तुम इसी पर रहो। मगर इस किस्म की बात की कि अल्लाह माफ करे, मैं सोचता रहा कि यार इस इलाका वालों में ज़मीर नहीं था। वो सैयदुल अंबिया के मुरीद के बारे में इतनी बड़ी बकवास करके चला गया। असल में पता है क्या है, ये जिस हीर नसीर का मुरीद है ना, हीर नसीर का, उसके मैं आगे क्लिप सुनवाऊंगा, गोलड़ा वाला, ये उसके नक्शे कदम पर चलता रहा। इस जलसे में मैंने गौर किया
ये बार बार सैयदना मुआविया पाक पर ऐसे जुमले क्यों कसता रहा? फिर मुझे पता चला कि ये तो उस हीर का रांझा है जो हीर अमीर मुआविया की गुस्ताखियां सरेआम करता रहा। ये उसका रांझा है, तो इसीलिए ये सब गुस्ताखियां करता रहा। उस हीर के क्लिप सुने, वो इतनी बड़ी बकवासात कर रहा है, चिट्टे जुमले अमीर मुआविया पर कस रहा है, सैयदना अमीर मुआविया पाक पर। आप उसको सुने, ये सुने। बच्चों को हम अहमियत दिलाएंगे, वो बच्चे उस पर अमल करेंगे। और अगर आप कहें जनाब के बुजुर्ग तो दिलाते हैं, बच्चे खुद नहीं अमल करते, ये भी होता है, लेकिन कम से कम फिर लोग तो होना सामने गवाह होते हैं कि जनाब इनके वालिद ने ये कहा था, आज ये खुद अमल नहीं कर रहे। ऐसा सबूत भी कोई नहीं है जी। और फिर देखे ना जनाब हुसैन जैसी शख्सियत मौजूद हो, इंसाफ यार करो। ये कहना चाहता है हीर नसीर जो गोरला कर रहा है, हम सैयदना पीर मेहर अली शाह के गुलाम हैं, सहाबा व अहले बैत के गुस्ताख के हम गुलाम नहीं हैं। जो ऐसे जुमले बोलकर चला गया, कहता है ऐसा भी हो जाता है, बड़े तरबियत करते हूं, बेटा तरबियत ना माने ना पाए, तो कहता है ऐसा भी माअल्लाह कोई सबूत नहीं है। ये नहीं अमीर मुआविया ने अपने बेटे की तरबियत ही गंदी की है, माअल्लाह रब्बिल आलमीन। ये इस हीर का रांझा है, मुझे बाद में पता चला। और फिर कहा इंसाफ करो। तुम समझते हो अमीर मुआविया जालिम थे, उन्होंने इंसाफ नहीं किया। और दज्जाल गोरला, तू बता, ताजदार गोरला और है, ये दज्जाल गोरला है। इसको मैं दज्जाल कहूंगा और मैं गोरला वालों को कहूंगा कि इस अबू जाल को अब तुमने पकड़ना है। अगर ये मेरे बुजुर्गों पर बकवास बाजी ना करता तो मैं भी हीर को ना छेड़ता। इसी पर शामत है, इसी को पकड़ो। तुझे किसने कहा था सैयद इमामुल गरत पर भौंक? अगर ये भौंक गया है ना, तो फिर हम ईंट का जवाब आज पत्थर दे रहे हैं। बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम्हें। फिर दूसरी बार फिर सैयदना अमीर मुआविया की गुस्ताखी करते हुए ये खबीस कहता है, क्या ये अकरबा पर भी नहीं कि नवासे रसूल के होते हुए अपने बेटे को, अपने बेटे की बैत ली जाए? ये कह रहा है कि अमीर मुआविया ने यजीद की बैत ली, ये अकरबा परवरी है, ये शरीयत की ताबेदारी नहीं है। ये कहना चाहता है दज्जाल, ये अकरबा परवरी है कि अब नवासे रसूल के होते हुए कि अपने बेटे को अमीर बना दिया। इसके मुताल्लिक कुर्बान जाऊं सैयद इमामुल गैरत पर मौक़िफ़ ऐसा अपनाया, सहाबा की इज्जत भी बरकरार रही, अहले बैत की इज्जत भी बरकरार रही। ये दज्जाल, अब इसकी खिदमत आगे आप सुने। अभी तो इब्तिदा इश्क है, होता है क्या? अभी तो इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या? देखना है आगे आगे होता है क्या। ये उस दज्जाल का मुरीद है। अब मैं इसको ये अल्फाज बोल रहा हूं, मुझ पर गुस्सा निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन जिनकी झोली में जाकर बैठता रहा, जिसकी झोली में जाकर बैठता रहा, उसने तो इस हीर दज्जाल की नात स्टेज पर पढ़ने से भी रोक दिया था। उसने हीर नसीर की नात पढ़ने से स्टेज पर रोक दिया था और उसने कह दिया था कि हीर नसीर जो है ये राफजी भी हो गया था, शिया भी हो गया था और वहाबी भी हो गया था।
जी, ये मेरे पास क्लिप मौजूद है उसका। हाँ बिल्कुल, मैं सुना रहा हूं आपको। अब इनको चाहिए गोरला वालों को इसको पकड़े, वरना हम खामोश नहीं होंगे। हमारी जात पर हमला करता तो बर्दाश्त कर सकते थे हम, और जिन्होंने हमारी बेटियों को चादर और चार दीवारी पहनाई, स्कूलों से बचाया, हमें इज्जत बख्शी, हमें कुफ्र के गढ़ों से बचाया, उन पर भौंकेंगे तो हम खामोश रहेंगे? नहीं हो सकता। अब वो सुन लें आप। माशाल्लाह कारी साहब नाशरी पढ़ रहे सन, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ। अच्छा, ओ ये मौलवी साहिब ना हक कह गए हैं। जो गोरडा वालों के यानी हीर नसीर के मुरीद थे, उन्होंने नाराज हो जाना था, क्योंकि ये दज्जाल हीर नसीर का भी नहीं बनना चाहता, मुझे तो ऐसा लगता है। इसने नाराज होना था। वो खुद कह रहा है कि कुछ लोग मुझ पर नाराज होंगे, मगर इसने कहा मैं तो तेरी झोली में आ बैठूंगा। ये सुनिए। माशाल्लाह कारी साहब नाशरी पढ़ रहे सन, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, लेकिन मैं करा कि जिस मनसब पे मैं बैठा इतने सच्ची गल करनी पड़ेगी। यानी बकौले सईद असद ये बात सच्ची है कि हीर नसीर अपनी आखिरी उम्र में शिया भी हो गया था, वहाबी भी हो गया था। इसलिए कह रहा है अब सच्ची बात मुझे करनी पड़ रही है। अब इसकी सच्ची बात अबू जाल तुझे माननी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। हीर नसीर शिया भी हो गया था और वहाबी भी हो गया था, क्योंकि ये तेरा जिसकी झोली में जाकर बैठता है वही बोल रहा है। कारी साहब नूं पीर नसीर का कलाम नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि पीर नसीर आखिरी उम्र च वापी भी हो गया सी, शिया भी हो गया सी। हाँ जी, बकायदा किताबां लिखियां ने, तुसी उन्हां कोलों मंगदे हो जिहड़े सूली ते लटके ने, तुसी अल्लाह वालियां कोलों क्यों मंगदे हो? दूसरा, हजरत अमीर मुआविया नूं खुल्लम खुल्ला सही नहीं सी कहंदा। ये तो मैंने अभी आपको सुनाया भी है, सैयदना अमीर मुआविया के मुताल्लिक कैसी कैसी वो बकवासात कर रहा था। तीसरा, सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम दी अफजलियत दा भी कायल सी। इस वास्ते मैं नहीं खुश, असी पीर मेहर अली शाह साहब किबला दा अदब कीता है इस वास्ते कि उन्होंने सोहने नबी पाक दे दीन नूं फैलाया। नहीं तो होर ते शिया सैयद थोड़े फिरदे ने। असी उन्हें सैयद नहीं मनते जिहड़ा सोहने दा बनदा नहीं, असी तो पीर मेहर अली शाह साहब दे। लोगों, यही बात अगर इमामुल गैरत कहे कि हम दल्ले सादात को सादात नहीं मानते, हम नहीं मानते उनको सैयद जो अपनी बेटियों को यहूदियों के स्कूल में जाकर पेश करते हैं, हम उनको नहीं मानते। हम उन दयूसों से यजीद को अच्छा समझते हैं। तो ये क्या कहता है? ये भी वही बात कह रहा है, इसकी झोली में जाकर बैठता है, इमामुल गैरत पर भौंकता है। दज्जाल अपना इतना तनाकुज क्यों है तेरे काम में? तारुज के पीछे तनाकुज की दौर, तनाकुज की दुम में तनाजुक का शोर। क्यों इतना तारुज है तेरे बाकलाम में? इसकी झोली में जाकर बैठता है, उन पर भौंकता है। बात तो दोनों की एक, अभी ये बात तो मिल रही है। वो भी कहता है मैं सैयद नहीं मानता। अब तुझे मुंह की खानी पड़ेगी, तूने इमामुल गैरत पर बकवासबाजी की है। बने तो क्यों सरकार में बन गया?
ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ कारी साहब अपने दादा का मिशन छोड़ दिया, जिसने मेहर अली का मिशन छोड़ दिया हम उसको दज्जाल समझते हैं, खबीस समझते हैं। हम मेरे मेह पीर मेहर अली का नक्शे कदम छोड़ दिया ना, उसको हम खबीस और कमीना समझते हैं। गुजारिश है देखो तुसी अज पीर नसीर साहब दी नातां पढ़ के सुनाओगे तो लोग तो आखिर माशाल्लाह बड़ा चंगा बंदा सी जी कारी साहब जी की नात पढ़ के। क्यों जी? जी ये कहता है, ये कह रहा है कि लोग तो समझेंगे बड़ा अच्छा बंदा था, मतलब ये भी कहना चाहता है अच्छा नहीं था, दज्जाल और कमीना था। गोरला वालो अब इसको पकड़ो, सारा सबब इसकी धुलाई का, हीर नसीर की धुलाई का ये अबू जहल बना है। अगर ये ना मेरे बुजुर्गों पर कीचड़ उछालने की कोशिश करता तो मैं हीर नसीर को मैं भी आज ना खोलता। अब मैं पूछना चाहता हूं तुझसे कि तू हीर को बचाएगा या इस सईद असद को बचाएगा? किसके पास जाएगा, किसको बचाएगा? फिर मैं तो कहूंगा जब कुछ फेर में है सीने वाला जेबो दामा का, कि इसको अब होश नहीं ठिकाने रहेगा, अब किसको बचाऊं? उसकी झोली में बैठता रहा हूं, उसको पीर समझता रहा हूं। अगर इसको बचाता हूं तो वो गड्ढे में गिरता है जाकर, उसको बचाता हूं तो वो गिरता है। अजब कुछ फेर में है सीने वाला जेबो दामा का, जो ये टांका तो वो उधड़ा, जो वो टांका तो ये उधड़ा। इसके पीछे जाएगा, इसको बचाएगा तो वो चला जाएगा, उसको बचाएगा तो ये चला जाएगा। एक को तो गोली मारनी पड़ेगी। अब मैं इंतजार करूंगा, याद रखना मैं तुझे सोशल मीडिया पर मुंह नहीं लगाऊंगा, तो मत समझ के तू सोशल मीडिया पर क्लिप रिकॉर्ड करके भेज देगा और मैं तुझे जवाब दूंगा। सोशल मीडिया पर मेरी वही शर्त है जो तुमने कुल्लमा की तलाक की झूठी कसम खाई हुई है, और उसी काल में मैंने पकड़ा कि अल्लामा बुजैरमी पर जो बोहतान लगाया था, अल्लामा बुजैरमी पर इन्होंने बोहतान लगाया कि वो लाने शख्सी चारू इम्मा से तहकीक करके साबित कर रहे हैं। मेरे पास वो क्लिप पहुंचा, मैंने उनकी जब किताब खोली तो वो सिरे से रद्द कर रहे थे। जिस दज्जाल को इतनी तमीज नहीं है कि रद्द क्या होता है और तहकीक क्या होती है, वो रद्द कर रहे थे। मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया, मैंने कहा यार वो रद्द कर रहे हैं अल्लामा बुजैरमी शाफिई और ये कह रहा है उनकी तहकीक है। चलता रहा मामला। एक बार इन्होंने मुझे फोन किया कि तू कहे सैयदी इमामुल गैरत हक पर हैं, कुल्लमा की तलाक की कसम उठाता। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने वजूद से भी ज्यादा सैयदी इमामुल गैरत की सदाकत पर यकीन है। मैं हूं नहीं हूं, मैं हूं नहीं हूं, इस पर मुझे इतना यकीन नहीं है जितना सैयदी इमामुल गैरत की सदाकत पर यकीन है। मैं सुनता गया, मैंने कहा मैं अभी उठाने को तैयार हूं, कॉल रिकॉर्डिंग नेट पर मौजूद है। मैंने उठाई, मैंने कहा अब तुम्हें भी एक कसम देनी पड़ेगी, बात बाद में आगे चलेगी। एक मैंने दी कसम, एक तुम दो। मैंने कहा तुमने अपने मसला यजीद में किसी किस्म की किज़्ब बयानी नहीं की, तुम इस पर कसम दो। 20 मिनट तो आए बाएं ताएं शाएं इधर उधर डगर मगर, नगर मैं ले आया पकड़ कर। इसके चेले ने, क्योंकि ये पहले इसका चेला बात करता है, ये पीछे चुप बैठा हुआ होता है, ये मौका देखकर फिर वो दरमियान में बोलने शुरू कर देता है। मैंने उसको कहा तू कसम देता है कि तुमने किस बयानी नहीं की। 20 मिनट के बाद उसके मुंह से मैंने निकलवाया कि कुल्लमा की तलाक की कसम उठाता हूं। जब भी उसने कसम उठाई तो मैंने कहा दज्जाल तेरा बड़ा जो अभी काल में मौजूद है वो कह चुका है, सैयदना अल्लामा बुजैरमी पर बोहतान लगा चुका है, क्योंकि उन्होंने रद्द किया है। एक बात किसी किताब से नकल की, उसके बाद उसका रद्द किया। वो जो रद्द करने वाला होता है वो उस बात का मानने वाला नहीं होता।
कुरान मजीद रद्द कर रहा है, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। जो तस्लीस के पुजारी हैं, कुरान मजीद उनका रद्द कर रहा है। क्या कह रहा है? लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, तहकीक उन लोगों ने कुफ्र किया। अल्लामा बुजैरमी भी इसी तरह रद्द फरमा रहे थे। आगे उन्होंने फरमाया था व युश्कलु अलैहि अन्ना लान शख्स ला यजूज, कि जो ये हलबी अपनी किताब सीरत हलबिया में फरमा गए हैं लान के मुताल्लिक, इस पर तो इश्काल वारिद होता है। व युश्कलु अलैहि अन्ना लान शख्स ला यजूज, कि लान शख्सी तो जायज ही नहीं है। इसने क्या कमीने ने बकवास की कि जी अल्लामा बुजैरमी ये तहकीक कर रहे हैं कि ऐसा ही है। तो जब इन्होंने झूठी कसम उठाई, मैंने कहा तुमने तो झूठी कसम उठाई है, तुम्हारी तो अगर बीवी है तो वो चली गई, अगर नहीं है तो कुल्लमा की तलाक की कसम उठा चुके हो, क़यामत तक तुम किसी और से निकाह नहीं कर सकते। काल काट कर भाग गया। और फिर इन्होंने मेरे ख्याल की 12-14 दिन बाद में, काल में कुछ भी नहीं इनसे हो सका, बाद में कहा जी हमने ये किस बयानी नहीं की और इरफान तौंसवी पर कुल्लमा की तलाक की कसम पड़ गई। मैंने कहा यार उस काल में तुम ही कह देते कि बाजी अब इरफान तौंसवी की तलाक पड़ गई, ये घर आ जा। अपनी बाजी को उसी वक्त काल में क्यों नहीं बुला लिया? या 1, 2, 3, 4, 5 2 हफ्ते गुजर गए, बाजी को मेरे पास छोड़ दिया। क्यों? बाजी की इज्जत तुम्हें प्यारी नहीं है? हाँ, अभी मुझे याद आ गया क्यों इन्होंने अपनी बाजी को नहीं बुलाया था। क्योंकि इनका ये नजरिया है कि अस्करी पार्क में 3-3 घंटे हमारी बाजी अमीरों को पेश होती रहे, कुछ हर्ज नहीं है इसमें। दावतें देते हैं, अस्करी पार्क में बाजियों को भेजो। वो भी क्लिप मैं जनाब को सुनाता हूं। अच्छा खुदा की कर रही, अभी मेरे जहन में आया कि इन्होंने उस वक्त अपनी बाजी को क्यों नहीं बुलाया था, वो भी सुन लें। अपनी बाजी को ये कहते हैं अस्करी पार्क में हमारी बाजी आए। ये ऐलान समाप्त करें। खवातीन का कल कन्वेंशन है अस्करी पार्क फैजान मदीना के साथ, खवातीन का कन्वेंशन है जिससे अमीर मोहतरम इंशाल्लाह बयान फरमाएंगे। आप अपने खवातीन को जरूर कल 2 बजे से 5 बजे तक जरूर भेजिएगा जी, भेजिए। हाँ, यानी 3 घंटे उधर पार्क में इनकी बाजी अमीर को पेश होनी है। मैं समझता हूं अबू जहल लब्बैक वालों का और लब्बैक के अमीर का गुस्ताख है, वरना ये अमीर की इताअत का सबूत दे और साबित करे कि इसकी बाजी भी अस्करी पार्क में गई थी। और जो ये जलसा करवाने वाले हैं ना, उनको कहूंगा इसके सबूत का क्लिप मुझे भेज दीजिएगा, मुझे पता चले कि ये सही अमीर की इताअत का कर रहा है और अमीर का फर्मा बरदार है। वरना ये साबित हो जाएगा कि ये अमीर का गुस्ताख है। ठीक है, ये साबित करे। खुसूसन अबू जाल आए और साबित करे, ओ मेरे भाई जलसा के बाद खुली इजाजत होगी, खुली इजाजत होगी, जितने बंदे लेकर आने हैं शौक पूरा करके जाऊंगा मैं। तमाम दोस्त अब आप बैठ जाएं, सब दोस्त अब आप बैठ जाएं, हम शौक पूरा करेंगे, हम शौक पूरा करेंगे। जिन दोस्त अहबाब ने आना है वो तशरीफ लेकर आए, संजीदगी के साथ गुफ्तगू होगी। यार दुर्वेशो बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अभी बहुत कुछ खुलने वाला है, परेशानी ना लो, इंशाअल्लाह बहुत कुछ खुलने वाला है। जो दोस्त अहबाब आए हैं तमाम संजीदगी के साथ बैठे, अभी बहुत कुछ बयान होगा।
और संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। किसी किस्म की हम खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, हकीकत के खिलाफ हक बयानी करेंगे और आपने यहां बैठकर सुनना है। और फिर मैं कहूंगा अब तुझे सोशल मीडिया पर नहीं बयान मुंह लगाया जाएगा, अब तो सही जलसा करेगा अगर मेरा जवाब देना है। तू तो कहता है कांपे टांग रही है ना, अगर बाद में इस जलसा के बाद तेरी टांगों में कांपने जितना सार आ जाए तो फिर कहना चिश्ती का शागिर्द नहीं था इरफान तौसीफी। तो दोस्तों अब तीसरी इसने बात की हजरत अब्दुल गनी मकदसी के फतवा वाली। तीसरी बात कौन सी की? अब्दुल गनी मकदसी के फतवा वाली। और उस पर भी अइम्मा पर जो इसने बकवास बाजियां की वो पहले आप सुन लें। मैं साथ साथ सुनाता जाऊंगा, किताबें दिखाता जाऊंगा। ये कहता रहा है ना कि डंडे और डंडी का बड़ा गहरा ताल्लुक है। ओ बेटा अब डंडा और डंडी कहां है, किधर है, सब बयान होगा अब। वकाल बाज़ुल उलमा, शेख साहब इबारत में लिखा है कि बाज़ उलमा कहते हैं, लिखने वाला लिखता है कि बाज़ उलमा कहते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि बाज़ उलमा कहते हैं, उन्होंने कहा फतवा है। बाज़ कौन है? आके पता कोई नहीं केड़े आंखे। बाज़ का मतलब आप समझते हैं? जैसे आपको कहे कोई ओ फलां शहर के लोग कहते थे, वो कौन है जी? पता नहीं कौन है। वो जिनका पता ही नहीं है उनकी माने, और जिनका पता भी नहीं है हम उनकी नहीं मानते। हमें जिनका पता है हम उनकी मानते हैं। क्या बात। तो डंडी ये है कि इमाम अब्दुल गनी मकदसी और जब चक्कर देते हैं ना बंदे को तो बड़ा मिसाला साथ लगाते हैं, कहते हैं दोस्तों तवज्जो करो, गौसे पाक का खलीफा है, ये हुजूर गौसे पाक का मानने वाला है इमाम अब्दुल गनी मकदसी, इनका फतवा है। मैं बड़े वसूख से कहता हूँ ये कुरान सर पे रख और इस फतवे को साबित करके ये फतवा उन्होंने लिखा है। किताबें जी कहती हैं ये उनका फतवा है ही नहीं, ये घड़ा गया है। पता चला। ठीक, पहली इसने बात की कि उन्होंने फरमाया है वक़ाल बाज़ुल उलमा, और बाज कौन है उनका पता नहीं है, उनकी हम माने क्यों? इस दज्जाल को इतना कहूंगा ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा, इस तरह पढ़ना ला तक़रबुस्सला पढ़ना व अंतुम सुकारा छोड़ देना, इस पर तू बहुत अमल कर रहा है, इससे बाज आ जा। सिर्फ एक जुमला पीछे से पढ़ देता ना तो तेरी सारी किज़्ब बयानी का पर्दा चाक हो जाना था। ये इबारत मैं पढ़ता हूं, वसुइला अन यज़ीद इब्न मुआविया फअजाबा खिलाफतुहु सहीहतुन क़ाल वक़ाल बाज़ुल उलमाई बायअहु 60 मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैफ बिन मजद ये इमाम अब्दुल गनी मकदसी के घर के बंदे हैं। इन्होंने खुद लिखा, असल लिखने वाले हैं जहां से ये ले रहे हैं हम्बलियों के मशहूर इमाम इब्ने रजब हम्बली। उनकी किताब है अज़्ज़ैल अला तबक़ातिल हनाबिला, अज़्ज़ैल अला तबक़ातिल हनाबिला। उसमें उन्होंने लिखा है और वो क्या फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने ये सब
नकलतुहु मिन खत्ति सैफ बिन अल मज्द, कि सैफ बिन मज्द जो उनके घर के बंदे हैं, उन्हीं की लिखाई से, उन्हीं के खत से मैंने ये नकल किया है, मैंने ये नकल किया है। और वो बंदे कौन हैं जो लिखने वाले हैं, जो ये फतवा लिखने वाले हैं, जिनका खत है, उनके मुताल्लिक इमाम ज़हबी फरमाते हैं वकाना सिक़तन सबतन ज़कियन सलफ़ियन तक़ियन ज़ा वरअ व तक़वा व महासिन जम्मा व तअब्बुद व तअल्लुह व मुरुवतिन ताम्मा व क़ौलिन बिल हक़। इमाम ज़हबी ने उनकी तारीफ करते हुए फरमाया वो हक की बात करने वाले थे। वो इमाम ज़हबी फरमाए वो हक की बात करने वाले थे। ये दज्जाल अबू जाल कह रहा है कि उन्होंने घड़ा है। शर्म नहीं आती तुझे हम यहाँ पर बकवासबाजी करते हुए? और ताज्जुब की बात है, इधर से भी एक उसको दाद देता रहा, इधर से भी दाद देता रहा। और कमीनों, तुम्हें तो चाहिए था कि हम यहाँ पर बकवासबाजी करते उसके दांत निकाल लेते। वो इमाम ज़हबी फरमाते हैं वह क़ौलिन बिल हक़, हक की बात कहने वाले थे। इमाम इब्न रजब हम्बली फरमाते हैं मैं उन्हीं के फतवा से ले रहा हूं। और इसने कहा कि जिनका पता नहीं है हम उनकी क्यों माने। ये भी तस्लीम करता है कि अब्दुल गनी मक़देसी जो हैं ये गौस पाक के शागिर्द हैं। अब उन्होंने क्या कहा, फरमाते हैं खिलाफतुहु सहीहा। ये उन्होंने जो हजरत सैफ बिन मज्द, जिनको ज़हबी फरमा रहे हैं ज़ा क़ौलिन बिल हक़, हक की बात करने वाले थे, वो फरमाते हैं तो अब्दुल गनी मक़देसी ने फरमाया उसकी खिलाफत सही है। किस दौर में? जिस दौर में सैयदना मुआविया ने उसको अमीर बनाया। और सैयदी इमामुल गैरत का मौक़िफ़ भी यही है। हम जिस वक्त सहाबा अहले बैत सैयदना मुआविया उसको खलीफा बना रहे हैं, और पीर हीर नसीर का मैंने क्लिप चलाया, वो क्या कह रहा है कि बेटे को अमीर बना दिया। मतलब इतना तो तस्लीम है कि अमीर मुआविया ने अमीर बनाया था उसको, इतना तो तस्लीम है। और हम कहते हैं जी हां बनाया था। उसकी पलीदी को जो अमीर मुआविया की तरफ मंसूब करेगा वो भी पलीद होगा। ओ मुसलमानों बताओ, कुरान फरमाता है व इद कुल्ना लिल मलाइका, जब हमने फरिश्तों को कहा। गोया कुरान फरिश्तों में इब्लीस को शुमार कर रहा है। ठीक है, ठीक है, शैतान का शुमार फरिश्तों में हो रहा है, नेकों में हो रहा है या नहीं? फरिश्तों को तो मासूम कहा जाता है, शैतान का शुमार उनमें हो रहा है। अब कोई ये कहे कि अगर कोई कहे फरिश्ता, शैतान जो है वो तो फरिश्ता था, उसको तो फरिश्ता कहा गया। जो शैतान को फरिश्ता कहे वो लांती खबीस मरदूत, वो किस पर बकवास कर रहा है? कुरान पर। समझ आ गई आपको बात? जो ये कहे कि शैतान को फरिश्ता कहा गया है, मलाइका में शुमार किया गया है, अगर वो ऐसा कहने वाले पर बकवासबाजी करे, उसको पलीद कहे, जो कुछ कहेगा उसकी बकवास कहां जाएगी? वो क्यों जाएगी उसकी बकवास? क्योंकि जिस वक्त शैतान को कुरान मजीद मलाइका में शुमार कर रहा है, उस वक्त उसके अंदर पलीती नहीं आई थी। पलीती सजदे के इनकार के वक्त आई थी। ठीक है, तो जिस वक्त सैयदना मुआविया पाक यजीद पलीद को अमीर हाकिम बना रहे हैं, उस वक्त हम उसको सालेह अगर कहें तो जो बकवासबाजी करेगा उसकी बकवास अमीर मुआविया पर जाएगी, सहाबा पर जाएगी, जैसी बकवास अभी हीर नसीर की मैंने अभी सुनाई है। अब पता चला कि उस वक्त जैसे गौसे पाक के शागिर्द ने फरमाया, हजरत अब्दुल गनी मक़देसी ने, उस वक्त उसकी खिलाफत सही है। जिस तरह उस वक्त फरिश्तों में शैतान को शुमार करना चाहिए। तो फिर आगे वो दलील दे रहे हैं। ये कहता है जिनका पता नहीं उनकी हम माने क्यों?
और गौस पाक ने अपने शागिर्द की इतनी तरबियत नहीं की थी कि तूने दावे पर दलील कैसी लगानी है, दावे पर दलील कैसी देनी है। ये गौस पाक का शागिर्द ऐसी बात करके अब दलील दे रहा है। दलील के तौर पर फरमाते हैं काला व काला बाजुल उलमा। इस पर दलील मेरी गौस पाक के शागिर्द अब्दुल गनी मकदसी फरमाते हैं, मेरी दलील यह है कि हमारे बाज उलमा ने फरमाया है कि उसकी 60 सहाबा ने बैअत की थी। अब जो बकवास बाजी उसने की गौस पाक के शागिर्द पर गई, फिर एतराज उठेगा कि गौस पाक ने शागिर्द को इतना नहीं, शागिर्द को नहीं समझाया कि दलील कैसे पकड़नी होती है, दलील कैसी देनी होती है। जिनका पता ही नहीं होता उनकी दलील लानी होती है, तो किन पर बकवास जाएगी? गौसे पाक पर बकवास जाएगी या नहीं? तो अब सहाबाए किराम अहले बैत सब पर इसकी बकवासबाजी आप सुनते जाइए। आगे फिर इसने कहा कि यजीद लफ्ज गाली बन चुका है। इसने अपने पुराने क्लिपों में कहा था, और मजे की बात यह है अब इसके घर से साबित करूंगा कि यजीद लफ्ज गाली कैसे है और क्यों है। ये खुद इकरार कर चुका है इसी जलसे में कि इन अल्फाज को गाली नहीं बना सकते। ये इसका क्लिप सुने। इसने कूफी के लफ्ज पर जो कलाम किया, कहता है कूफी का लफ्ज गाली नहीं बनाना चाहिए, हमें कूफी कहते हैं। सुने। मुंह से कहते हो, इसलिए कूफी को गाली ना बनाओ, बल्कि मैं कूफी को गाली ना बनाओ। दोबारा सुने। तो इमाम भी कूफी है, अगर तुम हमें कूफी कहते हो, किस मुंह से कहते हो? इसलिए कूफी को गाली ना बनाओ, बल्कि मैं कूफी को गाली ना बनाओ। क्यों? कहता है हमारा इमाम कूफी है। कूफी हजरत इमाम आली मकाम आपके साथ बेवफाई कर चुके हैं, ये आप हर कोई जानता है ना। बल्कि सहाबा किराम ने भी इमाम आली मकाम को फरमाया था आप मत जाएं, कूफियों की तरफ मत जाएं, वो कूफी आपके साथ बेवफाई करेंगे। अब कूफियों की बेवफाई के बावजूद लफ्ज कूफी गाली नहीं बनाया जा सकता। हमारा इमाम भी कूफी है और सैयदना सुलेमान बिन सूरत सहाबी भी कूफी थे। तो अबू जाल अगर बाज कूफियों की वजह से लफ्ज कूफी गाली नहीं बन सकता, तो यजीद पलीद अतीद खबीस की वजह से लफ्ज यजीद गाली क्यों बनेगा? और अगर एक इमाम कूफी हैं, एक सहाबी कूफी हैं, तो दर्जनों सहाबी यजीद नाम वाले भी मौजूद हैं। तो हमारे नबी के सहाबा भी यजीद नाम वाले मौजूद हैं। उस यजीद पलीद की वजह से अगर लफ्ज यजीद को गाली तुम बना रहे तो फिर यहां क्यों कह गया कि लफ्ज कूफी को गाली ना बनाओ? हालांकि तुम्हारे बकौल तो ये दोनों एक ही वक्त हुए हैं ना। कूफियों की बेवफाई भी एक वक्त है और इमाम आली मकाम का कत्ल भी एक वक्त है। हाँ, अपनी अदाओं पर गौर करो। एक तरफ कहते हो कि उसकी वजह से कूफी को गाली मत बनाओ कूफियों की वजह से, तो फिर इधर भी कह दो ना यजीद की पलीदी उस पर डालो, सहाबा किराम आले बैत पर मत डालो। यजीद नाम के सहाबी हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन पर भी बकवासबाजी मत करो। और लफ्ज कूफी अगर गाली नहीं बन सकता तो फिर लफ्ज यजीद भी गाली नहीं बन सकता। हालांकि बायजीद बुस्तामी भी अल्लाह के वली थे, वो तो इससे कई साल बाद के हैं, दर्जनों साल बाद के हैं। उन्होंने अपना बायजीद तुम भी कहते हो उनको, तुम भी मानते हो उनको। हालांकि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कामिले बुस्ताम दर तकलीद फर्द, कामिले बुस्ताम दर तकलीद फर्द, एहतिराज अज खुर्दने तरबूजा करद। के बायजीद बुस्तामी बुस्ताम के कामिल ने
और जो कामिल हैं उनके साथ ये लफ्ज यजीद आ रहा है, एतराज नहीं है। क्यों नहीं है? फरमाते हैं दर तकलीद फर्द, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद में एहतिराज अज खुर्दन खरबूजा कर्द, उन्होंने खरबूजा खाने से भी एहतिराज किया। और जो नबी के खिलाफ खरबूजा नहीं खा रहे कि नबी के तरीके की मुखालफत हो जाए, वो बायजीद कैसे हो गए मुझे बताओ। इल्जाम अगर लगाना है तो इन पर बकवासबाजी करो, भौंको। मैं बारहा कह चुका हूं, तुम जब बकवासबाजी करते हो ना तो तुम्हें पता नहीं होता कि तुम्हारी बकवास जा कहां रही है। ये हजरत अमीर मुआविया सहाबा अहले बैत पर जा रही होती है। तुम समझते हो कि हम चिश्ती के खिलाफ ये बात कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं होता। अब इसके बाद वो कहता है सुलेमान बिन सूरत सहाबी का खत, उसने कहा, उसने पहले ये खत पेश किया और उसमें उस दज्जाल ने ना कहा कि ये तबरी में ऐसा आया है। मैंने उसको पकड़ा कि तबरी में तो अभी मिखनफ मौजूद है, उसकी रिवायत तो नहीं चलेगी, वो तो रावी है। फिर इसने ना किर्द बयानी एक अजीब और गरीब की, कहता है अंसाबुल अशराफ में है ये। और मजे की बात ये है, कहता है कि अंसाबुल अशराफ के मतन में है। ये उसका बयान सुने। नहीं है। और उसके मतन में क्या है? उसके मतन में है ये अंसाबुल अशराफ में कह गया है व अंतुम औला बिल अमरी मिन यजीद व अबीही मुआविया अल्लज़ी गसबल उम्मत फयहा व क़तल खियारहा। अच्छा, ये दज्जाल फयहा को फीहा पड़ गया है, इसका इल्मी मलका मैं कहूँगा हमारे खिलाफ जो यहाँ पर इन्होंने बयान करवाया है उसका, उनको कहूँगा यार तुम करवाओ लेकिन किसी आलिम को बुलाया करो। दज्जाल और अबू जहल को तो मत बुलाओ, वो तो खुद भी डूबा हुआ है, हम तो डूबे हैं सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो खुद भी जहालत में डूबा हुआ है और तुमको भी ले डूबेगा। अब उसकी अरबी दानी समझें, अरबी वो कैसे बोलता है उसकी ये भी सुने, हमारा सर्फ पढ़ने वाला बच्चा भी उसको पकड़ लेगा। ये तहजीब में लिखा है सुम्मा उदखुलू अलैहि फहन्नहु बिल फत। पहली बात कहते हैं कि जब ये करबला वाले यजीद के दरबार में लाए, पढ़ रहा है उदखुलू अलैहि। ओ बेवकूफ, कुछ इल्म से तेरा वास्ता है? उदखुलू अम्र का सीगा है, पढ़ना तू तर्जमा कर रहा है माजी मुतलक मजहूल का और सीगा पढ़ रहा है अम्र का, और फिर अम्र का बाब दुखूल से पढ़ रहा है, मस्दर दुखूल से। हालांकि यहाँ पर मस्दर इदखाल है और उसको बुलाने वालों कुछ सोच लेते ऐसे की तकरीर करवा रहे हो जिसको इदखाल और दुखूल का पता नहीं है, और तकरीर किन के खिलाफ करवा रहे हो? तकरीर किन के खिलाफ करवा रहे हो? और आने वाले इनके उलामा साहिब, उलामा बोलूंगा मैं इसके लिए, उलामा साहिब इतने बड़े उलामा हैं कि जिनको इदखाल और दुखूल का पता नहीं है, सीगा पढ़ रहे हैं अम्र का, तर्जमा कर रहे हैं माजी मुतलक का, और फिर लफ्ज फयहा है उसको फीहा पढ़ रहे हैं, उसको फीहा पढ़ रहे हैं। और फिर इसके बाद इसने क्या किया, कहना शुरू कर दिया कि अंसाबुल अशराफ के मतन में यही इबारत मौजूद है। और मजे की बात यह है कि ना ये अंसाबुल अशराफ में फिर इसने जो इबारत लगाई वो ना अंसाबुल अशराफ में है, ना दुनिया की किसी किताब में मौजूद है। वो ना अंसाबुल अशराफ में है, ना दुनिया की किसी किताब में मौजूद है। ये मैं वर्के देकर जा रहा हूं, मैं सुना भी दूं। इसने इबारत ऐसी घड़ी, इतनी गलतियां की इबारत में कि मैं सुनाता जाऊं तो पता नहीं आधा घंटा और लग जाएगा। अब वक्त कलील है,
ये मैं तकसीम कर रहा हूं, मैंने कोई 30 पर्चे लिए हुए हैं, देना उसको बुलाने वालों को कि तुमने बड़ा अल्लामा फहामा उसामा ओबामा बुलाया था ना, उसकी इल्मी सलाहियत ये है। ये दोस्तों को दे दें जो जौक शौक रखते हैं ना। झूठी किताब लगाई और इबारतें घड़ी, इबारतें बनाई, झूठी किताबें बनाई। ओ दज्जाल किन के खिलाफ तकरीर कर रहा है तुझे पता भी है? ये पकड़े, जौक शौक वालों को दें। और फिर ओ तमाम दोस्तों, दूसरी तरफ मत देखो। और तुम मेरे इमामुल गैरत के पुराने बयानात नहीं सुनते? उन बयानात में ऐसे बारहा मामलात होते रहे हैं। तुम मेरी तरफ तवज्जो करो। मैं जिम्मेवार हूं, जो कुछ होगा मेरे साथ होगा, मेरे साथ होगा, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। हमारे इमामुल गैरत ने दुनिया में डंके बजाया गया, हम उनके समेत शिगिर डरेंगे किसी से? मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने के बाद अगर मैं किसी किस्म की खिलाफ वर्जी करता हूं तो मैं उसका हकदार हूं, आप नहीं होगे। आपने खामोशी के साथ तवज्जो से सुनना है बस। उसने और बात की, उसने कहा अगर कोई तुम ये कहते हो कि यजीद ने इमाम आली मकाम को कत्ल नहीं करवाया तो फिर तुम्हारा यजीद अब्बा है, तुम उसको बचाना चाहते हो। मैं समझता हूं तुम जिसे इमाम गजाली कहते हो उसका कुछ ना कुछ पढ़ लेते तो ऐसी बकवास ना करते। ये इमाम गजाली की इह्या उलूमुद्दीन है, ये आम मदारिस में मौजूद है, आम मौलवियों के पास मौजूद है। आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं वहादा यदुल्लु अला अन्ना लान अल फासिक़ बिअैनिही गैरु जाइज़ व अला अल जुमला फफी लान अल अशख़ास खतरुन फलयज्तनिब वला खतरा फी सुकूत अन लान इब्लीस मसलन फदलन अन लान अन गैरिही फ़इन क़ीला हल यजूज़ु लान यज़ीद, अगर कहा जाए कि यजीद पर लान करना जायज है तो फरमाते हैं लिअन्नहु कातिल अल हुसैन, इसलिए कि वो हुसैन का कातिल है। अगर कोई ये कहे फ़इन क़ीला कि हल यजूज़ु लानु यजीद लिअन्नहु कातिल अल हुसैन औ आमरा बिही, कि वो हुसैन सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कातिल है या अमरा बिही हुक्म दिया। कुलना, इमाम गजाली फरमाते हैं हम कहते हैं लम यसबुत असलन, ये असलन साबित नहीं है। मैं कहूंगा अगर तेरी रगों में हलाली खून है ना तो कहे गजाली का यजीद अब्बा है और गजाली अपने अब्बे यजीद को बचाने की कोशिश कर रहा है। उधर क्यों भौंकता है दज्जाल, इधर भौंक तो तुझे पता चले। इधर क्यों नहीं बकवासबाजी तुझसे की जाती? इस पर तू बकवासबाजी करना कि गजाली फरमाते हैं फला यजूज़ु अन युक़ाल अन्नहु क़तला औ अमरा बिही, फरमाते हैं ये जायज ही नहीं है। ये जो नाजायज कह रहे हैं कि ये जायज ही नहीं है कि यजीद ने इमाम अली मकाम को कत्ल किया या कत्ल का हुक्म दिया। ओ गजाली पर बकवासबाजी करो, इसको इमाम मानते हो? हाँ, अगर इन वाली बात कोई और कर दे तो वो यजीदी है। क्यों? कहां का उसूल है? वो तुम्हारे अपने घर के उसूल हैं क्या? और फिर इसके बाद उस दज्जाल ने कहा कि नमाज कब पढ़ी। इन्होंने शुरू में मुझे दोस्तों ने पर्ची दी थी, कहा कि इस पर उनके सवालात मौजूद हैं। मैं उनको कहता हूं मेरे बयान के बाद अगर किसी सवाल की कसर रह जाए तो फिर कहना
तौसवी के आने का फायदा ही नहीं हुआ। सब जवाबात दूंगा, सब कुछ लिख कर आया हूं, किताबें लेकर आया हूं। अब आगे सुने, आगे सुने। मैं कहता हूं जब ये साबित कि सैयदना अमीर मुआविया ने उसको अमीर बनाया और फुक़हा का इत्तिफाकी कायदा है, इत्तफ़क़ल फुक़हाउ अला अन्नहु इज़ा इज्तमा कौमुन व कान फ़ीहि ज़ू सुल्तानिन का अमीरिन व वालिन व क़ादी फ़हुव औला बिल इमामति मिनल जमी' हत्ता मिन साहिबिल मंजिल व इमामिल हज। फुक़हा का इत्तिफाकी कायदा है कि जब कोई अमारत वाला, सल्तनत वाला आ जाए तो वो सबसे इमामत का ज्यादा हकदार होता है। हम फिर वही कहेंगे लिल मलाइका। जिस वक्त अमीर मुआविया ने बनाया उसको, उस वक्त वो ऐसा नहीं था जैसा तुम कहते हो। हम भी उसको पलीद, खबीस, आतीद मानते हैं, लेकिन दौर दौर का फर्क है। जिस दौर में मेरे अमीर मुआविया ने उसको ऐसा बनाया, हाकिम बनाया, अमीर बनाया, वो ऐसा नहीं था। अगर बाद में ऐसा हुआ तो उसकी पलीती से सहाबा भी पाक हैं और अहले बैत भी पाक हैं। अब इतना साबित हो चुका तो फिर क्या तुम इमाम आली मकाम को फुक़हा के इत्तिफाकी कायदा का मुखालिफ समझते हो? फुक़हा का इत्तिफाकी कायदा तो यह है कि अमीर जब आ जाए तो वही नमाज पढ़ाएगा। तो फिर फुक़हा का इत्तिफाकी कायदा ये तो सुन लो, कहते हैं जी सही हदीस से साबित करो। ये तो खबर वाहिद सही से इजमा जो होता है, तुम्हें पता है कुरान, सुन्नत, इजमा, कियास, ये तो सही हदीस से भी ऊपर का दर्जा रखता है। तमाम फुक़हा का इत्तिफाक है। तो फिर तुम्हारा मुतालबा ये भी पूरा होगा कि कोई हदीस सही लगाओ। फिर मसला उठा दिया सैयदना अबू अयूब अंसारी के जनाजा का। मैं कहता हूं अगर बकवास बाजी करनी है, अच्छा मैं बार बार कह रहा हूं, अगर किसी ने कुछ देखना है, कुछ हवाले देखने हैं, मैं पढ़ पढ़ कर सुना रहा हूं और वो भी आकर पढ़ कर देख सकता है। संजीदगी के साथ गुफ्तगू होगी, किसी किस्म का कोई बदनज़मी हम नहीं करना चाहते, ना तुम्हारी तरफ से होनी चाहिए। आओ अपना बंदा चुन लो। जिस तरह हमारे हनफियों का मज़हब यही है कि अहनाफ इमाम के पीछे सूरत फातिहा नहीं पढ़ते, उनका इमाम होता है वो बात कर लेता है। मेरे जितने दरवेश बैठे हुए हैं इनकी तरफ से मैं बात करूंगा, तुम्हारी तरफ से आना है तो कोई आ जाए। बाकी गलियों कूचों में फितने की कोशिश करना, फितने की कोशिश करना, ये बुज़दिलों का काम है। तुम्हारी बुज़दिली अभी जलसे में साबित हो चुकी है। अब सुनो, अगर फतवा लगाना है ना, और फिर कहता है मैं वसीयत करूंगा, आप वसीयत करेंगे कि फुला बंदा आपका जनाजा पढ़ाए, आप वसीयत करेंगे? कहता है कोई नहीं करेगा। इसमें उन्होंने हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार नईमी गुजराती साहब ने वसीयत की भी रिवायत लिखी हुई है। अब जितना गुस्सा निकालना है, बकवासबाजी करनी है, क्योंकि पहले ये कह चुके हैं, हमने तो बाद में तहकीक की है ना, तो पहले इन पर तो बोल दो अगर हलाली खून तुम्हारी रगों में दौड़ता है तो। फरमाते हैं ख्याल रहे, ख्याल रहे, ख्याल रहे जी, ख्याल रहे। दूसरा जिहाद रूम अमीर मुआविया की सल्तनत के जमाना में 51 हिजरी में, उस जिहाद में यजीद बिन मुआविया गाजियों का जर्नेल था। अब वो गाजी कौन थे जिनका वो जर्नेल था? फतवा लगाना है तो इन पर लगाइएगा। वो गाजी कौन थे? और उसमें हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अबू अयूब अंसारी, इमाम हुसैन। यार ये कह जाएं तो ये तुम्हारे इमाम है, अगर हमारे सैयद इमामुल गैरत कह जाएं तो उन पर बकवासबाजी है। क्यों? अब इन पर फतवा लगाना है। फरमाते हैं, आगे फरमाते हैं वगैरुहुम जलीलुल कदर सहाबी, जलीलुल कदर सहाबी जा रहे हैं, इन पर फतवा लगाना होगा यार।
ये तो बहुत बड़े यजीदी हुए ना उनके नजदीक। जी हां, फरमाते हैं गाजियान शान से शामिल थे। गाजियान शान सहाबी, जलील कद्र सहाबी गाजियान शान वो शामिल थे। और उसमें उस जिहाद में हजरत अबू अयूब अंसारी ने कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल में वफात पाई। यजीद बिन मुआविया ने उनकी नमाजे जनाजा पढ़ाई। यार लगाना है फतवा तो लगाओ इन पर। आगे, और यजीद ही ने हस्र कर रहे हैं, और यजीद ही ने उन्हें कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल की फसील के नीचे दफन किया। नमाज़े जनाजा भी उसी ने पढ़ाई। और फिर कहते हैं वो वसीयत भी कर गए थे। वसीयत के अल्फाज भी इन्हीं से साबित हैं। फरमाते हैं अबू अयूब अंसारी, आपका नाम खालिद बिन जैद है, आप अंसारी खजरजी हैं, तमाम जंगों में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रहे। आपकी वफात कुस्तुनतुनिया में हुई, जिसे अब इस्तांबुल कहते हैं। 51 हिजरी में आपकी वफात है। अमीर मुआविया के ज़माने में जब यजीद बिन मुआविया की सरकर्दगी में कुस्तुनतुनिया पर हमला किया गया तो आप उस लश्कर में थे, बीमार हो गए। जब मर्ज ज्यादा हुआ तो वसीयत की। अब इसने कहा, इस तरह बंदू से पूछकर कहता है आप वसीयत करोगे? कहता है आप किसी नेक बंदे को वसीयत करेंगे। और कहता है ये देखो ये कैसे की वसीयत की बात करते हैं। अब वो भी आप सुन लें इसका क्लिप, कैसी अजीब हजरत अबू अयूब अंसारी पर बकवासबाजी की इसने। हम ये जितने ये बैठे हैं ना, हम में से अगर कोई बात आखिर आ जाए तो हम कहेंगे शाह साहब जनाजा पढ़ा दें, मौलाना साहब पढ़ा दें, कोई नेक बंदा ढूंढेंगे। इन्हें नेक तक है ना केड़ा ढूंढिया ने, किना ढूंढिया है, वसीयत किना कीती है। अबू अयूब अंसारी ने वसीयत की, किस पर तनकीद है इसकी, ये कौन लिख रहे हैं। अगर इस पर फतवा लगाना है तो फिर सब TLP वालों को कहो कि इनकी किताब को अपने तमाम मदारिस से निकालो। क्यों चलती है इसकी किताब? बल्कि गुलाम रसूल सईदी ने भी ऐसा ही लिखा है, उसको भी निजामिया से निकालो, तमाम मदारिस से निकालो, पता चलेगा तुम्हारा। तुम्हें पता नहीं है तुमने छेड़ा किसको है। मैंने ये कहा था कि सोशल मीडिया पर तुझे मुंह न लगे नहीं लगाऊंगा। तुझे ये तो नहीं कहा था कि जलसों में आकर मेरे सैयद इमाम पर बकवासबाजी कर दे। तूने क्या कहा था कि इरफान तौसी अब जलसों में नहीं आएगा। बेटा सोशल मीडिया पर मैंने कहा था अबू जाल बेटा उधर तुझे नहीं बुलाऊंगा। अब जलसों में तू मेरे सैयद इमाम पर बकवासबाजी करेगा तो तेरी डंडी डंडा सब कुछ बाहर निकाल दूंगा। अब सुनो जी, अब तीसरी बात, इसके बाद इसने कहा बीबियों को बेहुरमती के साथ यजीद के दरबार में लाया गया और बेहुरमती के अल्फाज जो इसने अदा किए हैं ना वो सुन लें आप। फकाला या अमीरुल मोमिनीना हमली हाजी ए अमीरुल मोमिनीन ए मैनू दे दे। ए लफ्ज न हो, किताब न हो। क्या बोला तो उसने, बीबियों की कोई बेहुरमती कोई माई का लाल दिखा ही नहीं सकता, मैं दिखा रहा हूं। बड़े फखर के साथ कह रहा है बीबियों की बेहुरमती मैं दिखा रहा हूं। और तुझे शर्म नहीं आती? और दज्जाल कुछ तो शर्म कर लेता। जो रिवायत पढ़ रहा है तेरे नजदीक वो रिवायत ज़ईफ है और मेरे नजदीक ज़ईफ है। उसका जो जुज हुसैन बिन अब्दुल रहमान की मुताबात और शाहिद बनेगा
मैं उसको कबूल करूंगा, क्योंकि हुसैन बिन अब्दुल रहमान वाली रिवायत इंदल शर्ते मुस्लिम पर है, और फिर उस पर इतना इजमा है कि तबकात बिन साद में भी है, अंसाब अशराफ बलादरी में भी है, अल बिदाया व निहाया में भी है, तबरी में भी है। सब के सब तारीखदान इस वाक़या के मुताल्लिक हुसैन बिन अब्दुल रहमान की रिवायत पर मुत्तफिक हैं, और उसमें बेहरमती के कोई अल्फाज नहीं है, और ना हम बेहरमती के कायल हैं, वो बेहरमती के तुम कायल हो। और फिर अल्फाज क्या उसने अदा किए, या अमीर अल मोमिनीन हबली हादिही। शामी यजीदी एक कहने लगा कि आय अमीरुल मोमिनीन, ये हुसैन की बेटी मुझे दे दे। बड़े फख्र के साथ कह रहा है, मैं दिखाता हूं। और मुसलमानों, उस वक्त जलसा में बैठे हुए जितने बैठे थे, क्या यार तुम्हारे दिल में रसूलुल्लाह की इज्जत का इतना एहतराम भी नहीं है? तुम उसको कहते, वो ये इल्जाम लगाकर चला गया कि ये रिवायत हमारे नजदीक सही है, उसको तुम कहते यार चलो ये उनके नजदीक सही है, तू तो ना बयान कर। उसको अपने लिए तुम बयान करने से तो रोकते। मगर क्या कहूं, इतनी बेजमीरी इस कौम में आ चुकी है, जिन्होंने या रसूलुल्लाह के लफ्ज का लिहाज नहीं किया, उसने रसूलुल्लाह की आल का लिहाज कब करना है? और फिर ये जो इसने बात की है, अगर मैं किसी उसके मानने वाले की, या मैं ये कहूं कि अबू जहल की बहन जब अस्करी पार्क में गई तो इधर भी अमीर के अल्फाज हैं, उधर भी अमीर के अल्फाज हैं, तो कोई टीएलपी का अमीर कहने लगा, टीएलपी का अमीर को कोई कारकुन कहने लगा, या अमीरा टीएलपी, या अमीरा टीएलपी हबली उख्ताबा जहल, उख्ताबी जहल दोनों तरह पढ़ सकते हैं कि अबू जहल की जो है ना ये बहन मुझे दे दे। किसी ने कहा हो तुझे क्या सूझेगी अबू जहल, तू किन की इज्जत के मुताल्लिक ये रिवायत पेश करके चला गया, जिनके मुताल्लिक इमाम हमारे फरमाते हैं। क्या बात है, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राईल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहल। जी अब फिर मैं समझता हूं कि अपने लिए तो ये कहते हो, क्या कहते हैं, अपनी बेटी के मुताल्लिक कहते क्या है, करते क्या है। अब वो भी सुन लें, वो क्या कहते हैं ये सुन लें। मलाया करो जी, औरतों का मिलाद, मैं कहता औरत मुसलमान नहीं, वो हजूर का मिलाद नहीं पढ़ते। ये नहीं कि भाई बाहर स्पीकर ला के मर्दा सुनान, अंदर कुड़ियां भी हजूर की शान बयान करन। ना ना गलत स्पीकर औरतों का नहीं, बिल्कुल औरतों ने उतले स्पीकर गल करने की इजाजत नहीं। ये तो फिर वो जेड़ा वो साडा कप्तान बैठा रहा वही तो कहता था। नहीं 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 नहीं, इस तरह की बात नहीं। शरी मसले होते अंदर किसी ਨੂੰ गवाडी होवे या गैर गवाडी होवे, शरीयत के मसले उत्ते गवाडिया गैर गवाडिया का मसला नहीं। औरत की आवाज भी औरत है, बस गल खत्म। ये मजा शरीयत के मसला पता है, तुझे बोलना भी जुर्म होता है। शरीयत का मसला है, बस बात खत्म। हाँ, अतीऊनी मा अताअतुल्लाह व रसूला, सिद्दीक अकबर ने अपने पहले खुतबे की थी, मेरी गल उस वक्त तक मरनी जब मैं अल्लाह रसूल के पीछे चले, बस बात खत्म। जब हजरत उमर से भी शरीयत के बारे में पूछा जा सकता है मिंबर पर, शरीयत के सारे पाबंद है। कोई जो बात ऊपर निकलना चाहता है वो मैं बस सख्त हुक्म बयान कर दूंगा फिर।
हाँ, मैं बड़ा हल्का जो हुक्म बयान कर रहा हूं। बात है भाई और है मिंबर पर मुफ्त लोग तो कहते हैं गोरा करने वाली क्रीम, जनानियां दी तस्वीर ला के बेशरम ते बेहया, जनानियां दिया तस्वीर ला के बेशरम ते बेहया जी, जनानियां ने तस्वीर लाने वाले बेशरम ते बेहया। बाबा जी अब किथे गई बेहयाई, अब खुद बेहया बन गए। हाँ, क्रीमा बेचते जेड़ी कौम क्रीम बेचने वास्ते अपनी हथियां दी तस्वीर टंग देवे, उन्हां कोल पेप्सी बेचने वास्ते उन्हां कोल तुसीं तवक्को रखदे हो। जो कौम वोट लेने के लिए ऐसा करे उनसे दीन की तवक्को रखते हो तुम? जो वोट लेने के लिए धी माऊ बहनों की तस्वीरें लगाते हैं उनसे दीन की तवक्को रखते हो? खैर है, करीमों बेचने के लिए धी माँ बहन बेटी की तस्वीर लगाने वाले से तो किसी चीज की तवक्को नहीं हो सकती, और दज्जालो तुमसे दीन की तवक्को कैसे करें हम? जेड़ी अपनी हथियां डैवो में बिठा के मेहमान नवाजियां वास्ते भेज दे, जेड़े स्टेशनों से PIA के त्यारे का ऐलान होवे, अभी त्यारा आने वाला है, पिंडी को वाले जाने वाला है, जेड़ी मुसलमानों की धी घर बैठ के कुरान नहीं पढ़ सकती, घर बैठ के उच्चा कुरान नहीं पढ़ सकती, नारे वो खुद हजरत ने जवाब दे दिया है। आगे क्लिप बहुत लंबा है इसका। वो स्टेशन पे बैठ के गड्डियां जान दे ऐलान कर, जो मुसलमानों की बेटी तवाफ़े काबा करते हुए ऐसे नहीं कर सकती, वो ऐसे ऐसे करके नारे लगा सकती है। अब ये दीन हम छुपा दें, ये दीन बयान होगा कि जो मुसलमानों की बेटी तवाफ़े काबा करते हुए ऐसे हाथ नहीं कर सकती। जब हमारे पाकिस्तान के कोने कोने में आप देश में ये नारा गूंजेगा, जी मौलवी साहिबान, ये कैसी मुनाफकत है? लोगों को धोखा देना चाहते हो, दीन का नाम लेकर शुगल करना चाहते हो, करीमें बेचने के लिए जो बहन बेटी की तस्वीर लटकाते हैं उनसे तो किसी चीज की तवक्को नहीं रखी जा सकती। जो वोट लेने के लिए मां बहन बेटी की तस्वीर चौकों पर लटकाते हैं उनसे दीन की तवक्को मेरे मुसलमान भाइयों नहीं रखी जा सकती। आगे सुने जी। जब हमारे पाकिस्तान के कोने कोने ये लब्बैक इनकी ये 7 बीबियां खड़ी हुई हैं। अब मुसलमानों जो तुम्हारी बहन बेटी को यहां तक ले जाएं, पहले ये कहते रहे कि मौलवियों वो हदीस भी तुम्हें भूल गई, मुसलमान की बेटी काबा में ऊंची आवाज के साथ ऐसा ऐसे नहीं कर सकती, वो चौकों में नारे कैसे लगा सकती है? ये सब क्यों है मुनाफकत? क्यों लोगों की बहन बेटी की इज्जत रुलती रहे अपनों के मुतालिक ऐसा, और फिर तुमने हुसैन की बेटी के मुतालिक ऐसी गलीज रिवायत पढ़ी है, हुसैन की बेटी के मुतालिक। वो दज्जाले जमाना कुछ तो सोच लेता। और फिर मैं अगर ये कहूं कि किसी TLP वाले की बहनें इसी सूरत में किसी के अमीर के पास जैसे पेश हुई और वो कोई कारकुन खड़ा होकर कहे या अमीरा TLP हबली हाजी, तो तुम गवारा करोगे? और यार जब तुम गवारा नहीं करते अपनी बहन बेटी के लिए, ठीक। और फिर इख्तिसार के साथ मैं लेकर तो बहुत आया था, इनकी तो अभी से कांपे टांगना शुरू हो गई। लेकर तो मैं बहुत आया था, अभी से इनकी कांपे टांगना शुरू हो गई हैं।
और टांगे कांपना, वो कहते हैं बहुत मजा आता है ये जुमला बोलने के लिए। और मजे की बात ये है, जिसने ये लफ्ज बोला है ना, कांपे टांग रही थी, उस पर हजरत तनकीद तो करके चले गए। मैं पूछना चाहता हूं, उसकी मां की शान किसने लिखी है? किसी को पता है? जो अपने मसीहा को मार बैठे हैं। जब बेनजीर मरी थी तो किसने उसको मसीहा कहा था? और हीर नसीर ने कहा था ना। तो ये कहे गए, उसने कहा कांपे टांग रही है, तो उसकी मां ने उर्दू सिखाई थी, वो तो उसका मसीहा थी ना। हाँ, खुलासे मुझसे तूने खुलवाने ही थे अबू जाल। तो इतना वो क्या कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सर बस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। अब जिंदगी बाकी तो यहां से तो इन्होंने डर कर, मैं डर गए ना। कांपू में टांगने का मैंने कहा था, बयान जब खत्म होगा तो साह ही नहीं रहेगा। अभी बयान खत्म नहीं हुआ, पहले से साह खत्म हो चुका है। और मैं कहता हूं, मेरे वो इमामुल गैरत है जिन्होंने फरमाया है, इन्होंने लोगों की बहनें बेटियां अस्करी पार्क में पेश की निकाली है। वो फरमाते हैं, बहन बेटे घर बिठाए, उनका ये पैगाम है, चलते फिरते नाम उठाए, हो न सबका काम है, हक की करते हैं दलालत सैयदी ख्वाजा शफे आशिक़े शम्ए रिसालत सैयदे ख्वाजा शफी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम। इलाही बहक़े बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। या रब्बल आलमीन, सदक़ाए सहाबा व अहले बैत किराम, हम सबका खात्मा बिल खैर फरमा। यार किस किस्म की मैं दुआ कर रहा हूँ, आप सब आमीन बोलते जाएं। या रब्बल आलमीन, जो भूले से दूसरों की अपनी बहन बेटियां बाहर निकलवा रहे हैं, उनको हिदायत दे, वो सैयदुल अंबिया की शरीयत पर अमल करें, और वो अपनी बेटियों को भी, दूसरी की बेटियों को भी घर बिठाएं, नबी की शरीयत पर अमल फरमाएं, सहाबा व अहले बैत की इज्जत व एहतराम व ताज़ीम व तकरीम करें। मौला, वो भी कलमा पढ़ते हैं, हम भी कलमा पढ़ते हैं, हम सब कलमा पढ़ने वालों को अपने दीन की गैरत अता फरमा, अदब गैरत कुफ्र की मुखालफत अता फरमा, और हक की पासबानी करने की तौफीक अता फरमा। अमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।